नमस्ते दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, इजराइल पीएम ने भारत को क्यों इग्नोर कर दिया गया। ये लाइन मैंने इस थंबनेल में क्यों ऐड की है, इसका रीज़न जानेंगे कि आखिरकार पीएम जो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू है वो भारत की झंडा क्यों नहीं लगाया। उन्हें ट्विटर हैंडल पे जो 25 देशों को शुक्रिया बोला तो भारत को शुक्रिया क्यों नहीं बोला, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि कल एक इंटरव्यू हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू का फेस द नेशन पर। वो इंटरव्यू हुआ था ना इजराइल और हमास को लेके, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना उसको लेकर हुआ था। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे जब भारत के अंदर जो भारत में और अन्य देशों के अंदर जो इनिशियली कोविड-19 फैला था ना, तब भारत ने उसकी हेल्प की थी इजराइल की, तो उन्होंने थैंक यू क्यों नहीं बोला। और अब भी उसके साथ में भारत खड़ा था जब इस तरह की वॉर देखने को मिल रही थी, और अब भी चल रही है वॉर। तो हमने उनको दवाइयाँ भी भेजी, फिर भी दोस्तों हमको एक थैंक यू, हमारा झंडा हमारा फ्लैग उनके ट्विटर हैंडल पे 25 देशों के साथ में इंक्लूड नहीं किया। 26 देश हो जाते तो क्या हो जाता, ये कोई बड़ी बात थोड़ी होती। पर इसका जो ऐड नहीं किया है ना, इसका मैं इसका आप लोगों को रीज़न बताऊँगा आखिरकार भारत का झंडा क्यों नहीं ऐड किया गया और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या भारत की इस तरह से झंडा फ्लैग ट्विटर हैंडल पर ऐड नहीं करने के कारण क्या भारत की किस तरह का प्रभाव देखना पड़ेगा। पर आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन तो यहाँ तो होगा कि इजराइल और भारत के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि आपने 2019 के जब बेंजामिन नेतन्याहू जो इलेक्शन में उतरे थे तो इस तरह के उनके वहाँ पे फ़ोटो देखने को मिली। और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो यूएन की जो काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल मीटिंग होगी ना, उसके अंदर हमारे भारत से जो राजदूत है, जो एम्बेसडर है, वो कौन है। तो आप बोलेंगे टीएस त्रिमूर्ति का क्या कहना है इस जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ जब ट्विटर हैंडल पर यह बोला गया है कि इजराइल ऑफ पीएम और बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों ही ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये निकल के आया कि बेंजामिन नेतन्याहू का ट्विटर हैंडल अकाउंट, थैंक यू फॉर रिसोल्यूटली स्टैंडिंग विद इजराइल एंड सपोर्टिंग और राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। ये इन जो 25 देश देख रहे हो ना, ये 25 देश के आप लोग फ्लैग देख रहे हो, इसके अंदर इंडिया का ऐड हो जाता तो क्या हो जाता, इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरा देखो, पीएम ऑफ इजराइल जो इसका ट्विटर हैंडल अकाउंट है, इसके अंदर भी ये ट्वीट किया गया है और इसके अंदर भी 25 देशों को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि ये आर्टिकल में इजराइल पीएम नेतन्याहू मैसेज इंडिया स्टैंड विद इजराइल वाइल थैंक यू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर देयर, यानी कि हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया फिर भी उनके द्वारा थैंक यू नहीं बोला गया। भारत और इजराइल के संबंध, ये इसके अंदर कोई शंका नहीं है कि भारत और इजराइल के जो संबंध, जो रिलेशनशिप है ना, वो अच्छे नहीं है। अच्छे हैं जब भी तो दोस्तों आप लोगों को याद है जब HCQ और क्लोरोक्विन जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा थी ना, जब इनिशियली कोविड-19 फैला था ना, तो भारत के द्वारा इजराइल को क्या भेजी गई थी, ये दवाएं भेजी गई थी। और पीएम के द्वारा ट्वीट करके ये भी बोला गया थी भारत के लिए एक झंडा फ्लैग लगा के थैंक यू बोला था। और इसी के साथ में 2019 का आप लोगों को पता है इलेक्शन के अंदर पीएम और बेंजामिन अपने भारत के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी और इसी के साथ में ही बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दोनों का फोटो खूब आप लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी होगी। इससे ये पता लगता है कि भारत और इजराइल के संबंध तो काफ़ी अच्छे हैं। पर भारत यदि थैंक यू नहीं बोला तो इससे मतलब क्या निकलता है, भारत भी खुश है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग तरह के इस तरह के विवाद या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं हम लोगों को। जैसे जॉर्डन का साथ में रहा, इस तरह की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। और हमारा भारत जो प्रिय भारत है ना, वो हिंसात्मक घटना का सहारा न लेके वो एक तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। उनके दोस्तों कई तरह के आप लोगों को पता होगा जब यूएन की वोटिंग होती है तो किस तरह से भारत उसका साथ देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। और इजराइल के द्वारा थैंकफुल और फ्लैग लगाकर काफ़ी ज़्यादा, और ऐसी में कई फ़ोटो दिखा सकता हूँ जिसमें इजराइल और भारत के संबंध काफ़ी देखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा यूएनसी के पास में चलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये विवाद कब बढ़ेगा। अब क्या है दोस्तों, UNSC यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो ये है ना, इनके अंदर मीटिंग होगी और हमारे भारत से जो एम्बेसडर है ना, जो इसके एम्बेसडर होते हैं ना, वो कौन है। तो आप बोलेंगे TS त्रिमूर्ति। अब TS त्रिमूर्ति का हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू देखते हैं। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आई थैंक स्पेशल कोऑर्डिनेटर Tor Wennesland for his briefing. I also welcome all dignitaries to this open debate.
The Security Council held 2 closed meetings on the developments earlier this week. In both these meetings, we had expressed our deep concern over the violence in Jerusalem, especially on Haram al-Sharif, Temple Mount, during the holy month of Ramadan, and about the possible eviction process in Sheikh Jarrah and Silwan neighborhood in East Jerusalem. के द्वारा भी यही बोला जा रहा है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी बार इनकी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको ये इग्नोर कर देते हैं, पर इनके ऊपर बात होगी, एक प्रॉपर रूप से बात करेंगे। इसी के साथ में हम लोगों को, आप लोग जानते होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू का भी इंटरव्यू हुआ था फेस द नेशन के ऊपर, उनके द्वारा भी उनसे वॉयलेंस हो रही है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इजराइल भारत को थैंक बोले या नहीं बोले, पर इजराइल और भारत के संबंध हमेशा अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, ऐसी ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें।